कई वर्ष पहले की बात है। कारापुर जंगल के पास वाले एक गांव में ललिता नाम की एक लड़की रहती थी। विवाह के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, ललिता, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुल देवता का सांप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाज़ें आती रहती, माँ जी कद्दू की सब्जी बना लूँ, आटा कितना पीसना है, भैंस को चारा कब देना है, मैं बाल बना लूँ, लोटे से पानी पी लूँ आदि। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था। ललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वह सास मानकर घर का काम काज करती थी। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती थी। उसके पति मल्लड़ा ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन ललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। मल्लड़ा भी साथ ही था। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया था। घने बादलों के छाने से हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार थे। हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ले ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे। वह पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब ललिता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही मल्लड़ा को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूँ, इन्हें 3 दे दूँ। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। ललिता की आवाज़ सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी ललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9-2-11 हो गए। ललिता और मल्लड़ा चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। मल्लड़ा ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई हैं, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। ललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी। तो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर किसी को प्यार और सम्मान दिया जाए तो वह अपना हो ही जाता है। और रही बात सास और बहू की, तो बहू तो दूसरे घर से आती है। सास को अपनी बहू को प्यार से ही रखना चाहिए, उससे बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। वह अपने आप ही बेटी बन जाएगी और सास को माँ मानने लगेगी।